प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डेसिमल और फ्रैक्शंस की। अब डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हिंदी में आप बोलते हो भिन्न। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन कुछ अलग नहीं होता, ये होता अ पार्ट ऑफ होल। अ पार्ट ऑफ होल। जैसे मैं कहूं, मान लो ये एक सर्किल है। अब इस सर्किल को हमें अगर नंबर में लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? एक लिखोगे। इस सर्किल को आपको नंबर में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एक लिखोगे। अब जैसे मैं कहूं, मान लो कोई दूसरा सर्किल, इसे भी नंबर में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? वन लिखोगे। बातें क्लियर है? लेकिन अगर लेकिन अगर मैं इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो मैं पूछूं आपसे, इस वाले पार्ट को अब न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या लिखोगे? तो आप कहोगे 1/2। अब इस पार्ट को क्या लिखोगे? तो इसे भी लिखो 1/2। ठीक। तो अब आपने ये पूरा एक होल कंप्लीट था। अब इसके पार्ट को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया, तो इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे नीचे वाला सर्कल है, अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने इक्वल पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट में। अब इस वाले पार्ट की मैं बात करूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये कुछ अलग नहीं है, ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। तो इसे लिखेंगे 1/4। 1/4। अब अगर मैं कहूं कि इन तीनों पार्ट को अगर मिला के लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे? अगर मैं पूछूं कि इन तीनों पार्ट को मैं कलर कर देता हूं, इन तीनों पार्ट को क्या कर देता हूं? कलर कर देता हूं। अब मैं पूछूं कि इन तीनों पार्ट को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, तो आप कहोगे 3/4। क्या लिखेगा? 3/4। तो ये क्या फ्रैक्शन है। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर फ्रैक्शन है तो इसके पार्ट भी होंगे। अगर फ्रैक्शन है तो इसके पार्ट भी होंगे। तो अब पार्ट क्या? तो अगर बेसिक तौर पे हम बात करें तो पार्ट 3 होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या हिंदी में बोलते हैं? तो आप कहोगे अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। ठीक। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। क्लियर? तो प्रॉपर को आप बोलोगे हिंदी में उचित भिन्न, इम्प्रॉपर को बोलोगे अनुचित भिन्न, और मिक्स फ्रैक्शन को बोलोगे मिश्रित भिन्न। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं लिखूं 1/2, मैं लिखूं 3/5, मैं लिखूं -7 बाई, सॉरी माइनस नहीं, लिखूं मैं माइनस नहीं, ये लिखूं मैं 4, मैं लिख दूं 4
बाई 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ठीक, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। जहां यहाँ भी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा। तो कहने का सेंस ये कि अगर जिस फ्रैक्शन में अंश हर से छोटा होता है वह हमारी भिन्न, प्रॉपर या उचित भिन्न बोली जाती है। ठीक इसका उल्टा, जैसे मैं 5/3 लिख दूं, या फिर मैं 7/4 लिख दूं, या मैं 10/9 लिख दूं, तो अब यहाँ पे देखो कि इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब अंश जो हर से बड़ा है। तो अगर जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है, अंश जो है हर से बड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अब बात आती है मिश्रित भिन्न का, तो जैसे मैं लिख दूं, यह अब मिश्रित भिन्न इंटीजर के साथ फ्रैक्शन लिखा जाए। जैसे मैं कहूं 3:1/4, 7:1/2, 9:5/8 लिख दिया। अब ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये सब मिश्रित भिन्न है। ये क्या, मिश्रित भिन्न है। बातें क्लियर है ना। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ तब आती है जब आपसे पूछ दे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, या कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तब आपको दिक्कत क्रिएट होती है। तो चलिए हम लोग अब उस पर चर्चा करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई ना, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, बातें क्लियर है। चलिए तो अब हम उस पर चर्चा करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसके साथ कई कंडीशन होती है। अगर मैं सबसे पहले बेसिक कंडीशन की बात करूं, सबसे पहले बेसिक बात करूं, तो सबसे पहली बेसिक बात होती है प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जब न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। ये बात हम पहले भी प्रॉपर फ्रैक्शन की कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात करें, प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब जैसे न्यूमरेटर सेम, जैसे मैं कहूं मान लो 1/8 लिखा है, 1/2 लिखा है, 1/5 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/6 लिखा। ठीक। अब ये आपके सामने फ्रैक्शन दे रखे हैं, ये देखो प्रॉपर है क्योंकि इनका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। और मैंने कहा जब न्यूमरेटर सेम हो, तो देखो सबके न्यूमरेटर क्या सेम, अंश क्या सेम। तो इस समय अगर आपको डिसाइड करना हो, इस समय आपको डिसाइड करना हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। अगर जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो और न्यूमरेटर जो है इक्वल हो, न्यूमरेटर क्या हो, इक्वल हो, उस टाइम पे अगर जिस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वह फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहां पे ध्यान से देखो, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका, 2 का, मतलब ये ग्रेटेस्ट है। क्या है, ग्रेटेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट हो गई। क्या हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले। अब बात आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हम क्या करेंगे। अब अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो तब की बात करें, तो देखना मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने लिख दिया 3/2, 4/4 नहीं से 5 बना लो, 5/2, 7/2, 9/2 या
11/2 मैंने लिख दिया। अब इसमें ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर क्या है, सेम। सॉरी, ये इम्प्रॉपर हो गया, हमें प्रॉपर देखना ना। 1 मिनट। अब जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, मैंने लिख दिया 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 7/8। ठीक। अब यहां पे देखो, इससे पहले वाले में क्या था, न्यूमरेटर सेम था। अब यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर सेम। अब यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? तो मेरी बात ध्यान समझना, अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, तो वह फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो अब इनमें ध्यान से देखो, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका, 7 का, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। और यहाँ इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी हमारी, अब देखो इसका न्यूमरेटर छोटा, सॉरी न्यूमरेटर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम न्यूमरेटर में देखते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। और जब डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर जब सबसे छोटा होगा, तो वह फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। बातें क्लियर? अब तीसरी कंडीशन आती है कि जब न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं हो और डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझना ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब जैसे मैं कहूं, मान लो ये 3/5 है और ये 2 या 4/7 है, या फिर 4/7 है। अब देखना, अब ये 4/7 लिख दिया। ठीक। अब इसमें मैं पूछूं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो आप कुछ मत करना, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 21। अब 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। अब देखो यहाँ पे क्या है, 21 है, यहाँ पे 20 है, बड़ा कौन सा, 21। तो 21 किसको रिप्रेजेंट करा, 3/5 को, मतलब ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। बातें क्लियर है? तो हम अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, क्या डिनोमिनेटर भी सेम नहीं हो, न्यूमरेटर भी सेम नहीं हो, उस समय हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन सी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है, कौन सी कौन सी न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी आ रही है। जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो इसकी वैल्यू छोटी आएगी वो फ्रैक्शन छोटा होगा। बातें क्लियर है?
अब मेरी बात समझ लेना, अगर आपको विश्वास ना हो तो चेक कर लो। ये देखो 3 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 0.6, ये 30 हो जाएगा। ये देखो पूरा पूरा कैंसिल। ठीक। अब अगर मैं 4 में 7 से डिवाइड करूं, 4 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो देखो 0. ये हो जाएगा 40। अब देखो 7 का कितनी बार, तो आप कहोगे कि ये जाएगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ये हो जाएगा 35। यहाँ से कितने 5। अब फिर अगर लगाना चाहते हो तो देखो फिर हो जाएगा 7 7 जा 49। फाइनल 0.6 से कम आया या नहीं है, तो आप कहेंगे कम आया, तो मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। ठीक। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम या न्यूमरेटर सेम नहीं हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाना और आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक। अब बात आती है कि मान लीजिए कभी कभी ये तो नंबर छोटे थे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अगर नंबर बड़े आ जाए तब हम क्या करेंगे? नंबर बड़े आ जाए तब हम क्या करेंगे? तब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जब जैसे नंबर मैं कहूं बड़े आए, जैसे मैं कहूं 1053/1 2 1055 और यहाँ पे मैं लिख दूं 1315। अब यहाँ पे लिख दूं मैं 1317। अब इसमें अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बोल दूं तो काफी टाइम लगेगा। क्या लगेगा? काफी टाइम लगेगा। तो इस समय ऐसे टाइम पे हमें कुछ नहीं करना, हमें इनके डिफरेंस चेक करने। क्या करने? डिफरेंस चेक करने। अगर डिफरेंस सेम है, क्या है? डिफरेंस सेम है तो जो वैल्यू बड़ी दिख रही है, मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है वो बड़ी होगी, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है वह वैल्यू छोटी होगी। तो हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं। देखो अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप देखो 1053 है 1055 है, यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का। यहाँ आप देखो 1315 है 1317, यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2 का। दोनों जगह डिफरेंस सेम है। अगर दोनों जगह डिफरेंस सेम है तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़े हैं वो वैल्यू बड़ी होगी और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटे हैं वो वैल्यू छोटी होगी। तो मतलब 1315 बट्टे में 1317 बड़ा है और 1053 बट्टे में 1055 छोटा है। बातें क्लियर है? लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जब हमारे न्यूमरेटर सेम नहीं है तब हम क्या, सॉरी डिफरेंस सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे? देखना। जैसे मैं लिख दूं 375 अपान में 378 है। ठीक। अब यहां पे लिख दूं 3325 अपान 327। अब यहां पे देखना, अब यहां पे डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे 3 का है और यहां पे डिफरेंस कितने का? 2 का। अब कैसे बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? तो इस कंडीशन में आपको डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 3 है और यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो बराबर कैसे होगा? तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे 6 होगा। तो अब इसको 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब इस नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे 2 है, अब इसको 6 बनाने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से। तो आप देखो ध्यान से, अब इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7। इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 975। कितना हो जाएगा? 975। अब ये वैल्यू बड़ी आ गई तो मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी है, ये वैल्यू छोटी आ गई तो ये फ्रैक्शन छोटी है। बातें क्लियर है? तो जब आपको किसी ऐसे फ्रैक्शन को दे के पूछे कि जिनका
न्यूमरेटर भी बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर भी बराबर नहीं है, डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपको डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर इक्वल करना पड़ेगा तो हम उनका एलसीएम लेंगे उनके डिफरेंस का और फिर उनको इक्वल कर देंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं यहां पे लिखूं 3/5, यहां पे मैं लिख दूं 8/11, यहां पे मैं लिख दूं 5/5 बाई क्या लिख दूं, यहां पे मैं 9 लिख देता हूं। ठीक। अब इस तीनों में पूछूं आपसे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। अब ध्यान से देखना, अब इस फ्रैक्शन को मैं निकालने के दो तरीके बताऊंगा, दो नहीं एक केवल 3 बताऊंगा। अब आपको एग्जाम में जो सही लगे वो लगाना, ये नहीं कि हर जगह हम डिफरेंस ही लगा देंगे, हर जगह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगा देंगे, या हर जगह हम मतलब एलसीएम मेथड लगा देंगे। तो मतलब हर जगह हमें हर मेथड नहीं लगाना, हमें ये देखना कि कौन सा मेथड कहाँ ज्यादा सुटेबल वही लगाना। अब सुनो मेरी बात, अगर आपके डाटा छोटे दे रखे हैं, क्या डाटा छोटे दे रखे हैं, तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो अगर मुझे सबसे बड़ा ढूंढना है तो देखो पहले इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में चेक करो, तो 11×3 = 33, ठीक, 8×5 = 40। हमें बड़ा ढूंढना है तो मतलब हमें बड़ा पता चल गया कि 8/11 बड़ा, तो मतलब हमें इसको लेना नहीं है। ठीक। अब इन दोनों में चेक करो, अब तो 8×9 = 72 और 11×5 = 55। ठीक। तो देखो अब इसमें क्या होगा, मतलब ये 72 बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया। ठीक। अब ध्यान से देखो तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 8/11 क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। 8/11 क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। अब मैं कहूं स्मॉलेस्ट ढूंढना है, यही वैल्यू है 3/5 है और 8/11 है और 5/9 है। ठीक। अब स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो देखो 11×3 = 33, 8×5 = 40। ठीक। अब हमें छोटा लेना है, इसको हटा दो, ये 3/5। अब हम इनसे और इनसे कंपेयर करेंगे। देखो तो 9×3 = 27, अब 5×5 = 25। अब देखो बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे कि 27 छोटा क्या, 25 है। तो मतलब अब देखो यहां ध्यान से, तो इसमें आ गया 25/9, तो मतलब सबसे छोटा क्या आ गया, 5/9। हमें सबसे छोटा ढूंढना, तो ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट आ गया, ये क्या स्मॉलेस्ट आ गया। ठीक। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अब मैं कहूं इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो डिफरेंस मेथड से लगाना हो, किससे लगाना हो, डिफरेंस मेथड से लगाना, तब हम कैसे लगाएंगे, समझना। अब देखो क्वेश्चन यही था, 3/5, 8/11 और 5/9, ये है ना। अब देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 2 का है। इनमें डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे 3 का। इनमें डिफरेंस कितने का, 4 का। ठीक। क्या है, 4 का। अब यहां पे डिफरेंस 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है। अब हम डिफरेंस को बराबर करेंगे, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम।
तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 12, क्या आएगा 12। अब 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। यहां आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। यहां आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 36 18, ठीक। अब यहां पे देखो, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है। 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 को 12 बनाने के किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 15, ये हो गया 32, ठीक। अब जो वैल्यू सबसे बड़ी है वह न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, जो वैल्यू सबसे छोटी है वह न्यूमरेटर सबसे छोटा। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी, 32 आया, तो मतलब 8/11 क्या है, ग्रेटेस्ट है, ठीक। अब यहां पे देखो 5/9 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक। बातें क्लियर, दोनों तरीके से पता चल गया। अब हम ट्राई करेंगे एलसीएम मेथड से। किससे ट्राई करेंगे, एलसीएम मेथड से। अब बात समझना, हम आपको हर तरीका बता दे रहे हैं, जो आपको सही लगे वो आप अपना क्वेश्चन में लगा लेना। वो हम बता भी देंगे किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका ज्यादा सटीक होगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब देखो क्या था क्वेश्चन, 3/5 है और 8/11 है और 5/9, ठीक। बातें क्लियर है ना। अब यहां पे देखो, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 11×5 = 55। अब 55 में 9 का मल्टीप्लाई करें, 9×5 = 45 और 9×5 = 45, 4×59, 495, ठीक। अब 5 से इसको डिवाइड करो कितनी बार में, तो आप कहोगे 99 बार में। 99 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 297 आएगा, कितना आएगा, 297। 11 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको 45, 45 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40 और 8×4 = 32, 4×36, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसको इससे इसको डिवाइड करोगे तो 55, अब 55 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू कितने, 397, इसकी 360, इसकी 375। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 360, मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। और इसकी वैल्यू 275, ये सबसे छोटी है, ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। बातें क्लियर है। तो आपको जो सही लगे वह मेथड लगा के आप बड़ा और छोटा आसानी से निकाल सकते हैं। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इसमें भी जब क्या न्यूमरेटर सेम हो, क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, तब हम क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं 8/3 है, 8/5 है, 8/7 है, ठीक। अब यहां आपसे पूछे कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या है। तो अगर इम्प्रॉपर की बात करूं और जब न्यूमरेटर सेम हो, क्या न्यूमरेटर सेम हो, तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, क्या होगा, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो इसमें देखो सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। और इसका देखो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है
कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, तब हम क्या करेंगे, तो जैसे मैं लिख दूं 11/5, 13/5, 7/5, 6/5 लिख दो। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप ये देखना कि न्यूमरेटर कौन सबसे बड़ा है। जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, 11, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कंडीशन बनती है कि तब जब न तो डिनोमिनेटर सेम हो और न न्यूमरेटर सेम हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अब जैसे मैं लिख दूं 8 बाई में 7 लिख दिया, और यहां पे 9 बाई में मैंने 4 लिख दिया। अब यहां पे पूछा जाए कि आपसे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 8 चौके 32, और यहां पे देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 9 63, 7 9 63। अब यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू 32 आई और यहां पे 63 आई, कौन बड़े, 63, मतलब ये वाला क्या होगा, बड़ा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, ये यहां तक बातें समझ में आई ना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान ले फ्रैक्शन कई दे रखी हो और सब में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे तो टाइम लगेगा, तो उस समय हम कैसे करेंगे, तो हम यूज करेंगे डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिफरेंस। अब समझना कैसे उसको यूज करेंगे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब बात करेंगे डिफरेंस मेथड की। ठीक, अब मेरी बात समझना, आपके सामने मैं लिखा था 8/7 और 9/4 लिखा था। अब यहां पे देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाया, तो हमने बोला कि ये वाली ग्रेटेस्ट है और ये वाली स्मॉलेस्ट है। ठीक, अब मैं कहता हूं यहां पे अब हमें लगाना डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, डिफरेंस मेथड लगाना है। देखो अब अगर इनके बीच का डिफरेंस देखो तो क्या है, 1 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना, 5 है। अब दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। अब अगर हम बराबर करेंगे, समझना मेरी बात, तो जब बराबर करेंगे तो हमें इनका एलसीएम, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको 5 होगा। मतलब हमें यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को 5 बनाने के लिए, और 5 तो को 5 लाने के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगी ये 40 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज है। चेंज ये है
कि हम ये अब तक प्रॉपर फ्रैक्शन में ये देखते थे कि मल्टीप्लाई करने पे, मतलब डिफरेंस का इक्वल करने पे जो वैल्यू बड़ी आती थी वह फ्रैक्शन बड़ी होती थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या उल्टा, जो वैल्यू बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जो वैल्यू छोटी आएगी वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो मतलब ये है 9/4 क्या है, ग्रेटेस्ट है, और 8/7 क्या है, लोएस्ट है। चेक कर लो मन हो तो। देखो 8/7 से डिवाइड कर दो, 7 × 1 = 7, यहाँ से कितना 1, पॉइंट लगाओ, ये डेस 0 हो जाएगा। अब फिर 7 × 1 = 7, यहाँ से 3 आ जाएगा, 30। अब ये 4/28 आ गया, हो गया यहाँ। अब देखो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो देखो 4 × 2 = 8, यहाँ कितना है 1, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 0 हो जाएगा। अब 2 बार 8, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 या 20, ये 5। तो अब देखो 9/4 की वैल्यू आ गई 2.25, और 8/7 की वैल्यू आ गई 1.4 सॉरी। अब बताओ कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 9/4। तो बस ये ध्यान रखना, सब में सेम वैसे रहेगा। जब डिफरेंस मेथड आप लगाओगे ना, उस समय बस एक बात ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो डिफरेंस को इक्वल करते समय जो वैल्यू बड़ी आएगी वह फ्रैक्शन बड़ी होगी। लेकिन अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो और उनका डिफरेंस करते समय जो वैल्यू बड़ी आएगी वह फ्रैक्शन छोटी होगी, और जो वैल्यू छोटी आएगी वह फ्रैक्शन बड़ी होगी। बस बात इतने से है। बातें क्लियर है ना, यहां तक किसी कोई डाउट? तो चलिए अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है, करा विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लिस्ट, कौन से भिन्न सबसे छोटी है। अब बात बहुत ध्यान से समझना, आप यहां पे ये हमें नहीं करना कि अब हम सबको चेक करें। देखो ध्यान से देखो तो यहां पे अगर इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यहां भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और यहां पे भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और यहां भी डिफरेंस कितने का है, 1 का। सब जगह डिफरेंस इक्वल है, सब जगह डिफरेंस इक्वल है, और फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर है, उचित भिन्न है। देखो 24/25, 10/11, 99/100, 68/69। ठीक, तो हमने बताया था कि अगर फ्रैक्शन प्रॉपर हो और डिफरेंस सेम हो तो जो फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा दिख रही है वह सबसे बड़ी होगी, और जिस फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम दिख रही है वह सबसे छोटी। अब देखो यहाँ 99/100 है, ये सबसे क्या है, बड़ी है। अगर यही, सॉरी ये बड़ी है, यहाँ छोटी पूछा ना, सबसे छोटी, अगर आपसे सबसे छोटी पूछे और इसमें देखो सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वह क्या छोटी, तो यहाँ देखो सबसे छोटा क्या 10/11, तो ये आपकी क्या है, सबसे छोटी है। क्वेश्चन में आपसे सबसे छोटी पूछा तो ये आपकी सबसे छोटी है, और ये आपकी सबसे बड़ी है। अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो हम सी को ट्रिक करते, और सबसे छोटी पूछ लिया तो हम बी को ट्रिक करेंगे। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब करा कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब यहां पे देखो 5/11, 7/12, 8/13, 9/17। अब ध्यान से देखो, अगर न तो यहां न्यूमरेटर सेम है न तो डिनोमिनेटर सेम है, और नहीं यहां पे देख लो कि इनके डिफरेंस सेम है। यहां पे देखो डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे कि यहाँ 6 का है। यहाँ पे मैं डिफरेंस पूछूं तो आप कहोगे 5 का है। यहाँ पे डिफरेंस पूछूं तो आप कहोगे कि 5 का है, और यहाँ पे मैं पूछूं डिफरेंस तो आप कहोगे 8 का। डिफरेंस देखो सबके अलग अलग है, डिफरेंस सेम है नहीं, और यहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है।
तो हमें यहाँ पे देखो वैल्यू छोटी छोटी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर देते हैं। इसे किसे सॉल्व कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। देखना कैसे। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। देखो पहले हम इन दोनों को लेते, यहां देखो 5 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, 11 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77 होगा। अब हमें छोटी ढूंढना है तो बड़ी को हटाते चलो। यहाँ इन दोनों में छोटी क्या आ गई? ये आ गई, इसको हटाओ, ये बड़ी है, इसको नहीं ला। अब हम इससे इसको चेक करेंगे। देखो 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा। ठीक, सॉरी एक सेकंड एक सेकंड। देखो अब हम 5 में 13 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 65। और 11 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 88। ठीक, अब इन दोनों में कंपेयर करो। देखो 88 बड़ा, मतलब ये भी बड़ी है, इसे हमें नहीं लेना है, हटा दो। अब देखो 5/11 में कंपेयर किससे करना? 9/17 से कंपेयर करो। अब मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 17×5 = 85, 11×9 = 99। तो अब इसमें क्या? इसमें भी यही छोटी आ रही, ये बड़ी है, तो इसको हटा दी। मतलब सबसे छोटी हमारी फाइनल क्या आ गई? 5/11। ऑप्शन कौन सा? ए। ठीक, अब अगर यही सबसे बड़ी पूछ लेता, क्या पूछ लेता? सबसे बड़ी पूछ लेता, तो बात समझते चलना। तो हम फिर कंपेयर करते कैसे? 5/11 और 7/12 दे रखा ना, पहले इन दोनों को कंपेयर करो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12×5 = 60, 11×7 = 77। अब हमें सबसे बड़ी ढूंढना है ना, तो इसको हटाओ, छोटी हमें नहीं लेनी, ये छोटी है, इसको हटा दो। अब 7/12 से कंपेयर करो 8/13 में। देखो 13×7 = 91 और 12/96। ठीक, अब देखो इन दोनों में ये बड़ा आ गया वैल्यू, ये बड़ी है, इसको हटाओ। अब 8/13 में कंपेयर करो 9/17 से। अब 17 में 8 का मल्टीप्लाई करो कितना? 136। अब 13 में 9 का मल्टीप्लाई करो 117। अब वैल्यू क्या आ गई? बड़ी, तो 136। ये वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। अगर बड़ी पूछता तो ऑप्शन 8/13 लगाते, लेकिन आपसे छोटी पूछा तो 5/11। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों के बीच में क्या अंतर है। अब बहुत ध्यान से समझना। देखो अब कह रहा सबसे बड़ी भी हमें ढूंढना और सबसे छोटी भी ढूंढना है। देखो तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखो 5/9 दे रखा है, 7/11 दे रखा है, 8/15 दे रखा है, 11/17 दे रखा है। देखो डिफरेंस भी बराबर नहीं है इनके बीच, ना तो न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम डिफरेंस मेथड लगा लें या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर डिफरेंस लगा देंगे तो एक ही बार दोनों वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस। इनमें डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 4 का। इनमें डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 4 का। इनमें डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे कि 7 का। इनमें डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे 6 का, है ना? तो अब 4, 7 और 6 का एलसीएम मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे इनका एलसीएम कितना है? 84। कितना है? 84। ठीक, एलसीएम 84 है। अब ध्यान से समझना,
अब एलसीएम 84 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 को 84 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 21 है, तो 5 में 21 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 105। अब देखो यहाँ डिफरेंस 84 है, अब 84 में है, या 4 को 84 बने 21 से मल्टीप्लाई करें यहाँ भी, तो 7 में करेंगे तो 147। अब देखो 8 और 15 में डिफरेंस 7 का, 7 को 84 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, तो इसमें 12, तो 12 बट्ठे 96। अब यहाँ देखो 11, इनमें डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे कि डिफरेंस इनमें है 6 का, और 6 को 84 बनाए 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 154। क्या आ गया, 154। ठीक, बातें क्लियर। अब हमसे पूछा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब देखो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी किसकी आई, तो कहोगी 5/18। अब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई, तो आप कहोगे कि 6/17। सॉरी, ये 5/18 नहीं, 8/15। ये 8/15। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर माइनस करना है। अब देखो एलसीएम लेंगे, तो 15 और 17 का एलसीएम हो जाएगा 15 गुणे में 17। अब यहां देखो 17 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 136 माइनस, इससे देखो 15 छक्का 90। ठीक, यहां से कितना 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46। कहीं मिस्टेक हो गई क्या, एक बार और देखते हैं। ध्यान से देखो, अब करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमंग। देखो ये लिखा 5/9 लिखा, क्या लिखा 5/9, तो ये 5/9 के बीच में डिफरेंस कितने का, आप कहोगे 4 का। 7 और 11 में डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे 4 का। 8 और 15 में डिफरेंस कितने का, 7 का। और 11 और 17 में डिफरेंस कितने का, 6 का। ठीक, अब इनके डिफरेंस को हमें बराबर करना है, क्या करना है, इनके डिफरेंस को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो इनका एलसीएम, तो 4, 7 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12, 12 सत्ते 84, 84 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, कितना का 4। अब देखो अगर एलसीएम 84 आ गया, तो अब हम इनका देखो यहाँ पे चेक करेंगे इनको। अब देखो ये 4 है, 4 को 84 बनाना तो किसे 21 है, तो 5 में 21 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी डिफरेंस 4 का। अब यहाँ पे 4 को 84 बना 21 मल्टी 7 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, 7 का है। अब 7 को 84 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे, 12, तो 12/96 हो गया, 96 हो गया। ठीक, अब इनमें देखो ध्यान से, इनमें डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे 6 को 84 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 से। 11 में 14 मल्टीप्लाई कर 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो कह रहा है कि हमें इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी,
तो सबसे बड़ी आप देखो क्या है, किसकी वैल्यू, 11/17 की ना, 11/17 सबसे बड़ी है, माइनस, अब सबसे छोटी कौन सी है, तो 8/15, यह सबसे छोटी है। ठीक, अब इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 17 × 15। अब ये 17 से 15 में 11 का मल्टीपल 165 आएगा, कितना आएगा, 165 माइनस। अब यहां पे देखो, यहां 17 में 8 का मल्टीप्लाई तो 136 आएगा। अब यहां से देखो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। अब यहां बचा 4, 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा अपान में 15 × 17, तो ये हो जाएगा 29/15, 105, अब 15 एकम 15, 10, 25, ये आएगा 29/255। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं, मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये है 29/255। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, करा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। करा द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेरी बात समझिएगा, यहाँ 3/10 दे रखा है, 9/20 दे रखा है, 12/25 दे रखा, 27/50 दे रखा, 49/100 दे रखा। अब यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है। दूसरी बात कि अब यहाँ पे देखो, अगर हम इनका डिफरेंस भी चेक करें ना, तो पहले का डिफरेंस 3 और 10 का कितना है, तो आप कहोगे 7 है। यहाँ पे 9 और 20 का कितना, 11 है। 12 और 25 का कितना, 13 है। यहाँ पे देखो 27 और यहाँ पे 51 है, तो डिफरेंस काफी दूर दूर है, तो एलसीएम निकालने में भी हमें दिक्कत आएगी। तो अब यहाँ पे सॉरी, एलसीएम ने इक्वल करने में डिफरेंस दिक्कत आएगी, तो हम यहाँ पे एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, एलसीएम मेथड से। तो मैं आपसे पूछूं कि 10, 20, 25 और 50 और 100 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 100 होगा। अब अगर 100 होगा तो 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 में 3 का मल्टीप्लाई, ये 30 बन जाएगा। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बन जाएगा। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बन जाएगा। और यहाँ 100 से 100 डिवाइड करेंगे एक बार में, और एक में हम 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 49 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी हमें ढूंढना है। तो आप देखो सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूं तो क्या है, आप कहोगे कि 27/50 है। और सबसे छोटी की बात करूं तो आप कहोगे 30/10 है। अब इनका सम करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। अब इससे देखो डिवाइड करो एक बार, एक में 27 का मल्टीप्लाई करो तो ये 27 ही आएगा। यहां से इसको डिवाइड करो 5 बार, 5 में 3 नहीं, 3 है, 30 नहीं सॉरी, ये 3 है, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। ऐड करो तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 7, 5, 12 के 2, अब 2, 1, 3, 1, 4, 42/50। अब 42 को 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.84। तो ऑप्शन कौन सा, एक, ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला। ये देख लेना 30 नहीं 3 है। ये 3 है, ठीक ना। चलिए, अगर नहीं आपका मन है चेक ही करने का तो चेक कर लो। ये देखो 42 है, अब इसको 50 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 0.
अब कितनी बार, 8 बार, ये हो जाएगा 400, यहाँ से आ जाएगा 20। अब यहाँ बचेगा क्या, 0 लगा देंगे, यहाँ बचेगा, लगाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 200, पूरा पूरा कैंसिल, तो आएगा 0.84। बातें क्लियर है? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 और 5/4 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीच वाली भिन्न क्या होगी। अब कह रहा है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो फ्रैक्शन क्या क्या आपको दे रखी है, तो आप देखो 2/3 है, 23/30 है, और यहाँ 9/10 है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 11/15 है, और यहाँ पे 4/5 है। ठीक, अब कह रहा है इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना और मिडिल वाली देखना। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहाँ देखो भी, यहाँ भी अगर हम एलसीएम मेथड से करें तो बहुत आसानी से एलसीएम निकल जाएगा। कि क्यों, 3, 30, 10, 15, 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे कि इनका एलसीएम हो जाएगा 30 ठीक, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलो अगर एलसीएम निकल गया तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10 बार में, और 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। 30 से 30 को डिवाइड एक बार में, एक में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे एक बार में, सॉरी 3 बार में, 3 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 27। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, और 2 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे 22, और 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है, तो आपको 9/10, क्योंकि इसकी वैल्यू 27 है। उससे छोटी 4/5, इसकी 24 आई है। उससे छोटी 23/50, इसकी वैल्यू 23 आई है। 23/30। अब यहाँ पे देखो इसकी ये है, अब यहाँ पे दे रखा है 20, तो ये उससे छोटी और ये 22। तो अब सब हमें क्या ढूंढना, मिडिल ढूंढना, बीच में। तो अगर बीच की बात करें तो सबसे बड़ी तो हमारी क्या है, 9/10 है। सबसे बड़ी क्या है, 9/10 है। तो देखो अगर चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो आपकी मर्जी। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी 2/3 है। फिर उससे बड़ी क्या है, तो आपको 11/15 है। उससे बड़ी की बात करें तो आपको 23/30 है। उससे बड़ी बात करें तो आप 4/5 है। और उससे बड़ी बात करें तो 9/10 है। ठीक, अब आपसे चाहे इसमें असेंडिंग पूछे तो भी कर लो, डिसेंडिंग पूछे तो भी कर लो, मिडिल पूछे तो भी कर लो, सेकंड लार्जेस्ट पूछे तो भी कर लो, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछे तो भी कर लो। जो आपसे पूछे, कुछ भी जो भी पूछेगा आप आंसर दे सकते हो। तो आपसे मिडिल पूछा है, तो बीच में क्या 23/30, तो ऑप्शन कौन सा, ए, 23/30। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर संख्याएं 5/8, 4/9, 1/4, 11/18 को आरोही क्रम में, मतलब इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। देखो दे रखा 5/8 है, 4/9 है, 1/4 है, और 11/18 है। ठीक, अब इन्हें हमें असेंडिंग में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। देखो अच्छा, हम अगर इसको चेक करें ऑप्शन से, देखो सब तरीका जानते रहो। तो अगर 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 4 का, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 16। ठीक, और 9 का 1 में करेंगे 9। तो मतलब ये तो सब, ये छोटी है ये बड़ी है, तो मतलब ये तो सीक्वेंस ही गलत है। मतलब सबसे छोटी पहले आनी चाहिए, ये तो यहीं से गलत हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस ठीक है, यहाँ पे ये इसके बाद है।
है इसको। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। अब देखो 8 चौके 32, 9 पचे 45, यहाँ भी सीक्वेंस ठीक है, ये 32 है, ये 45, ये इससे बड़ी है। चल यहाँ देख 11 सॉरी 18 पचे 90 और 11 बटे 88, ये तो छोटी सीक्वेंस ही गलत हो गया, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक, अब इस पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 18 एकम 18 4 11 चौक 44, ये ठीक है। चलो 11 नवा 99 18 चौक 72, यहाँ भी सीक्वेंस गलत है। बचा क्या? लास्ट वाला डी। देखो अब इससे चेक करो, 9 एकम 9 और 4 चौके 16, मतलब ये 9 आ रही है और ये 16 आ रही है। ठीक, मतलब ये इससे बड़ी है। अब देखो 18 चौक 72 और 11 नवा 99, ये भी इससे बड़ी आ रही है। चलो अब देखो 8 में 11 का करेंगे, 11 बटे 88 और यहाँ पे देखो 18 पचे 90, ये देखो ये 88, ये 90। देखो बढ़ते क्रम में सीक्वेंस, तो ऑप्शन कौन सा? डी। तो कभी कभी हमें ऑप्शन से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बस ये देखना हमें तो बड़ा छोटा निकालना, जहां सही लगे वहीं कर लो, क्या दिक्कत है। तो सब तरीके जानते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं। करा नंबर्स -11/20, 7/-15, 17/-30 एंड -3/10 आर द रिटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज, मतलब हमें अवरोही क्रम ढूंढना है। चलो तो चेक करते हैं। अब हमें नंबर क्या दे रखा है? -11/20, दूसरा 7/15, फिर है 17/-30 और -3/10। ठीक, अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो डिफरेंस तो सेम है नहीं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ देखो 20 है, 15 है, 30 है और 10 है, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 60 आ जाएगा। 20 से 60 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3, 3 में 11 का मल्टीप्लाई -33। इससे डिवाइड करेंगे तो आप 4, 4 में मल्टीप्लाई -28। इससे डिवाइड करेंगे 2, 2 में 17 का -34। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 6 और -18। अब हमें डिसेंडिंग आर्डर, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो सबसे बड़ा हमारा क्या है? तो आप सबसे बड़े की बात करें तो ध्यान से देखो, तो सबसे बड़ा 17/30, 17/30। फिर उससे छोटा क्या है? 11/20। फिर उससे छोटा क्या है? तो आप कहोगे 3/10। और उससे छोटा क्या है? 7/15। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। एक मिनट, साइन की मिस्टेक, ये यूं रहेगा, साइन यूं रहेंगे। ठीक, बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा फ्रैक्शन 44/49, 33/88, 22/25, 24/29 आर द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। अब आपको दे रखा 44/49, दूसरा 33/38, 22/25 और यहाँ 24/29। ठीक, अब देखो इनके डिनोमिनेटर बड़े उल्टे टेढ़े हैं, ठीक ना, तो इनका एलसीएम लेना बड़ा मुश्किल आएगा। इनका डिफरेंस लगा लें। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप कहोगे कि 5 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे 5 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 3 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 5 का। ठीक, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे, सॉरी एलसीएम क्या, 5, 5, 3 और 5 का, तो 15 आ जाएगा। मतलब हमें 15 बना, 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 में 3 से मल्टीप्लाई तो 132। यहाँ पे डिफरेंस 5 को 15 3 से, ये 99। यहाँ 3 है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 15 बनाने के लिए, तो ये 110 और ये हो जाएगा 72, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखो करा डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, तो सबसे बड़ा क्या 44/49, 44/49, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे हट गए, ये दोनों ऑप्शन ऐसे हट गए। अब देखो 44/49, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 22/25, ऑप्शन कौन सा, बी, ये है, ये नहीं। बातें क्लियर है? तो अब हमें इन सब तरीकों से हमें ये मतलब डिवाइड करके टाइम खराब करने से चीजें आसान हो जा रही हैं। बातें क्लियर है? आगे चलना, अगला देखो, करा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का डिफरेंस। यहां पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 6/7, 8/9, 9/10, 7/8। देखो अगर ध्यान से देखो, सब में डिफरेंस एक का, और सब में डिफरेंस कितना है, एक का, और सब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो देखने में बड़ी लग रही है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। यहाँ हो जाएगा 9/10। सबसे छोटी क्या, 6/7, तो -6/7। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 70। अब यहाँ से 10 से 70 को 7 में, 7 में 9 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 63। इससे तो डिवाइड करेंगे 10, और 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो यहाँ हो जाएगा 3/70। ऑप्शन कौन सा है, ए। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित में से कौन सा 199/30 से छोटा है, 199/30 से छोटा है। ठीक, अच्छा, तो ये तो 30 6 का 180, ये तो बराबर, ये हो ही नहीं सकता। अब इधर देख लो, 10 30, 7 37/10, अब प्लस 3 3 9/3। ठीक ना? अब इसे मल्टी, इनका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 30। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 3 111 बटे में, इधर हो जाएगा बटे में नहीं, +10 हो जाएगा 121/30। ठीक, ये छोटा आ गया, हमें छोटा पूछा था। दूसरा भी चेक कर लेते, देख लो, 5 दूना 10, 4 14/5, 6 3 18, 1 मिनट, ये 10 बार ना, ये 100 हो जाएगा, तो 211 हो जाएगा। ये बड़ा है, छोटा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब याद रखो, 6 3 18 5 21, 21 18 5 23 ना, बटे में 6। अब इनका एलसीएम देखो 30, यहां से डिवाइड करो 6 बार में, 6 का 14 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 14 6 84, प्लस इससे इसे डिवाइड करो 5, अब 5 से 23 में मल्टीप्लाई 115, ऐड कर लो, 5 4 9, 8 1 9, 199, ये बराबर आ गया। तो बचा क्या, एक ही बचा है जो छोटा हो सकता है, चेक कर लेते उसे भी। 5 दूना 10 3 13/5, प्लस 6 3 18 5 23/6, एलसीएम आएगा 30। अब इसे डिवाइड करो 5 बार में, 5 से 6 बार में, 6 में 13 6 78, प्लस इससे डिवाइड 5 बार में, और 23 बचे 115।
कितना आ जाएगा? 8 और 5 13 और 7 एक 8 एक 9 और ये बट्टे में 30। मतलब यही ऑप्शन ए, ये सबसे छोटा, बाकी कोई छोटे नहीं है, या तो बराबर या तो बड़े हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -1। इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें -1 मिल जाए। देखो अब ये -5/7 -x इक्वल टू -1। ठीक, तो लिखो -5/7, ये इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल टू x। अब अगर इसे साथ जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ये एलसीएम 7 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करोगे 7 से 7 को एक बार में, ये हो जाएगा -5। अब यहाँ इसको करो तो 7 हो जाएगा और 7 में एक का मल्टीप्लाई करोगे 7 बराबर x। अब देखो ये -5 या +7, तो वैल्यू -2 आ जाएगी, सॉरी +2, और ये बाई में 7 है इक्वल टू x। मतलब हम 2/7 माइनस कर दें तो हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या -5/6 और 7/8 के बीच में है? देखो यह -5/6 है और ये 7/8। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो तो इनके जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं 6, 24, 4 और 12, कहीं ना कहीं ये 24 के मल्टी फैक्टर के रूप में, 24 के क्या फैक्टर के रूप में है। तो हम इनको 24 ना बना ले इनके डिनोमिनेटर को, तो 24 बनाने के लिए देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -20/24 और ये हो जाएगा 21/24। अब देख लो इनके बीच में क्या है, यही कह रहे हैं इनके बीच में आना चाहिए। अच्छा बीच में नहीं है, नहीं है तो देखो ये भी बीच में है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी बीच में है, ये भी नहीं हो सकता, ये देखो बीच में है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? 5/6 जो बीच में नहीं है, हमें नहीं ढूंढना था ना, तो ऑप्शन ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। का द रेसिप्रोकल ऑफ कर -3/8 इंटू -7/13, इनका रेसिप्रोकल करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। 7×3 = 21 और 13/104, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 104/21। ऑप्शन कौन सा? ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 57.12%। देखो ये लिखा 57.12%। ठीक, अब किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं। तो चलो पहले इसे देख लो, ये 57.1% हटाओ और 100 से डिवाइड कर दो। अब हमें ये भी डेसिमल हटाना है तो लिख दो 5712/10 इंटू 100। तो फाइनली लिख दो 5712/10,000। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखो किससे कर दो, 4 से। देखो 4 एकम 4, यहाँ से बस 17, 4 चौके 16, यहाँ से 1 बचेगा तो 11, 4 3 12, 4/32। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसे 4 से कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा 2500।
फिर देखो 4 से हो जाएगा, ये 2 ना, 4 दून 28 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो कैंसिल करो 4 से, यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 2 बचा 22, 4 पच्चे 20, यहाँ बचा 2, 4 सत्ते 28, यहाँ 4 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 625। तो आ गया फाइनली 357 अपॉन 625, ऑप्शन कौन सा, बी, 357 अपॉन 625। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, करा द वैल्यू ऑफ 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11, देखो ऐड करो 0.001, फिर क्या 1.01, फिर क्या 0.11, ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 1.1। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। तो देखो 1.121, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं, अगला देखो, ये 0.102, 0.25, 0.111, ये आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 0। अच्छा अभी 0.1 भी छूट गया, एक सेकंड, 0.1 भी लिख लो, तो ये आ जाएगा 563, ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, करा 4/16 माइनस 1/8 इक्वल टू 3/8, 6/7 माइनस 2/9 इक्वल टू 4/-2, द रिप्रेजेंट्स द वर्क ऑफ स्टूडेंट, if the same mistake pattern continue then what will be value answer of 5/11 minus 2/7। अब ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा, ये बस रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। -1/8, यहाँ लिखा 3/8 लिख दिया, देखो 4 में से 1 माइनस हुआ 3 आया, 16 में से 8 माइनस हुआ 8 आया। इसी तरह 6/7 माइनस 2/9 है, देखो 6 में से 2 माइनस हुआ 4 आया है, और 7 में से -9 हुआ है तो कितना, माइनस का 2 आया, यही लिखा गया। तो यहाँ भी तुम भी कर दो, तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 5 में से जाएगा 2 3 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 3/4। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, करत द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 44 अपॉन 10 प्लस 404 अपॉन 100 प्लस 444 अपॉन 1000 प्लस 4 अपॉन 10,000, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो अब 4 को तो मैं यूं ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस में दे रखा है। 44 अपॉन 10 को आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे 4.4 लिख सकता हूं, प्लस 404 को आप क्या लिख सकते हो, तो अपॉन 100 को तो आप लिखोगे 4.04, प्लस 444 अपॉन 1000 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 0.444। अब 4 अपॉन 10,000 क्या लिख सकते हो, 0.0004। अब सबको सम कर दो, ये 4, ये 4.4, 4.04, फिर इसे लिखो 0.444, और फिर लिखो 0.0004, सम करो, ये 4, ये 4, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 8.12, तो फाइनल क्या आएगा 12.88
4 4, ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब करा द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में 2/3 पूरे की पावर 2 पूरा का ब्रैकेट फिर पावर 3 इंटू 1/3 पूरे की पावर -4 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई 5/8 की पूरे की पावर -3 इंटू 5/2 पूरे की पावर 2 प्लस 2 की पावर -1। अब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले हम ऊपर का सॉल्व करते हैं। देखो, अब ये ध्यान रखना, जब पावर ब्रैकेट में हो, क्या पावर ब्रैकेट में, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इनका आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आप लिखो 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू। दूसरी बात, अगर पावर माइनस में तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे समझना? जैसे मैं लिखूं, मान लो 2 है, 2 की पावर मैंने -2 कर दिया, तो इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूं 1/2 पूरे की पावर 2। अगर कहीं मैं -2 किसी की पावर मैं लिख रहा हूं 1/4 है, तो इसका मतलब ये लिख रहा हूं कि 4 की पावर 2। इसका मतलब क्या लिख रहा हूँ? 4 की पावर 2। देखो, ये फ्रैक्शन में इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया, या ये नंबर इंटीजर में इसका हमने रेसिप्रोकल। तो अगर पावर निगेटिव में है, अगर उसे पॉजिटिव बनाना है, तो हम नंबर का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। बात समझ आई? तो अब यहाँ पे देखो, इनटू, अब इसे मैं क्या लिखूंगा? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/6। ठीक, अब यहां पे देखो, अब ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 6 कैंसिल होगा, तो ये 3 की पावर 2 बचेगी। यहां आ जाएगा 6 की 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। कितना होता है? 64। अब यहाँ पे बटे में 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/, ये 3 था ना, तो ये हो जाएगा 18। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। 9 से 18 को डिवाइड करें कितनी बार? 2 बार में। 2 में 64 का मल्टीप्लाई 128 प्लस इससे डिवाइड करो 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 129 बटे में 18। ऊपर का। नीचे का देखो, नीचे का अगर हम देखें तो ये देखो, माइनस की यहाँ भी पावर दे रखी है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 8 की पावर 3 बटे में 5 की पावर 3 इंटू ये देखो 5 की पावर 2 अपान 4 की पावर 2 इंटू 1/2। ठीक, अब देखो ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा। ये 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। क्या होता है? 16। ये 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 16। 8 की पावर 2 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 ऊपर हो गया। नीचे क्या हो जाएगा? 5 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 2। ठीक, अब यहां देखो, 4 से कैंसिल होगा 2 बार में, ये 4 से कैंसिल होगा 2 बार में, और ये 2 से कैंसिल होगा 2 एक बार में। तो ये ऊपर आ गया 16 और नीचे कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये आ जाएगा 129 अपान में 18 इंटू ये नीचे का ऊपर, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 16 नीचे है। अब देखो 3 से कैंसिल कर, 3 चौक के 12, 3 तरीके 9, अब 3 से कैंसिल होगा ये 6 बार में। ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 3 15
और 5 चौके 20 एक 21, ये 96। बातें क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा? बी। कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, अब का रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 2/3 की पावर -2 और -4/8 की पावर -3, इसका रेसिप्रोकल। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस की पावर है, इसको उल्टा कर दो तो लिखो 8 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू, यहाँ 5 की पावर 3 इंटू -4 की पावर 3। अब इसे सॉल्व करो तो ये देखो 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू -4 इंटू -4 इंटू माइनस। देखो 4 से ये कटेगा 2 बार में, इस 4 से कटेगा 2 बार में, इस और ये दोनों, ये 4 इससे इन दोनों 2 को काट देगा, कट जाएंगे। अब यहां बचा -1, यहां बचा -1 और यहाँ पे देखो ऊपर क्या बचा है 5, 5 5 5 तीनों का मल्टी 125। अब नीचे बचा -9। अब इसे ऊपर कर दे, रेसिप्रोकल करा तो -9/125। बातें क्लियर? ऑप्शन कौन सा? बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कर द वैल्यू ऑफ 6:2/3 डिवाइडेड बाई 2:1/2 इंटू 3:3/4 -5:1/2 इंटू 4:1/4 प्लस 1:2/3 ब्रैकेट में 7/8 प्लस 3/4 इंटू 2/3 इच। अब देखो इस क्वेश्चन को हम टुकड़े टुकड़े में सॉल्व, पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो अब देखो 6:2/3 को मैं क्या ले, 6 18 2 20 बटे में 3 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको उल्टा कर दूं, 2 दूना 4 1 5 मतलब 5/2 को 2/5 इंटू 4 3 12 12 3 15 15/4 हो गया। अब देखो 5 3 15 ये कैंसिल, ये 4 से कैंसिल होगा तो आपको होगा 5 दूना 10, ठीक। अब चलो दूसरे स्टेप को देखते हैं। देखो ये लिखा 5:1/2, इसको लिख लो 5 दूना 10 एक 11 बटे में 2 इंटू, ये दो 4 चौके 16 एक 17 17 बटे में 4 मल्टीप्लाई करो तो 17 में 11 करोगे तो 187 हो जाएगा, अब बटे में 8 आ गया, ठीक। अब इसको करते हैं। देखो ये 4 से 2 को कट जाएगा 2 बार में, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ फाइनली आ गया 7/8 प्लस 1/2, एलसीएम 8 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ जाए 11 बटे में 8, 3 एक कम 3 और 3 दो 5, 5/3 इंटू 11 बटे में 8, ये हो जाएगा 55 बटे में 24। अब तीनों को एक साथ सॉल्व कर लें। देखो पहले 10 है प्लस 55 बटे में 24 -187 बटे में 8, क्योंकि यहाँ देखो मल्टीप्लाई से पहले माइनस था तो ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना। ये आ जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1 से इसको डिवाइड करें 24, 24 में 10 का 240, इससे 24 से एक बार ये 55 माइनस, इससे इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में, 3 बार में, 3 में इसका मल्टीप्लाई करो 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24 2 26 और 2 एक कम 2 और 2 4 हो जाए ना 461, ठीक है ना। 4 से एक मिनट रुक जाओ,
3 से था ना, 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24, 2 26, 3 एकम 3, 2 5, सॉरी 561 है, 561। ठीक। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 295 माइनस 561 बटे में 24। अब देखो माइनस में वैल्यू माइनस 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 5, 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ बच्चा 4 में से 2 जाएगा 2 बटे में 24। अब इसे देखो कैंसिल करता हूं 2 से 12 बार में, इसे 2 से कैंसिल करता हूं 133 बार में। ठीक। माइनस का अब आ गए 100 माइनस 133 बट्टे 12। अब इसे डिवाइड करो, 12 का 12, एक बचा 13, 12 का 12, फिर एक बचा तो इसे 1/12 माइनस माइनस 11 सही 1/12। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं?